देखो भाई, एक इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन है, रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक है भाई, ये रूट थ्री को हमें क्या साबित करना है, इरेशनल बताना है। तो हम वही करेंगे भाई, लेट रूट थ्री इज रेशनल। भाई हमने इसको क्या मान लिया, हमने इसको रेशनल मान लिया। अगर हमने इसको रेशनल मान लिया तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री इक्वल टू ए अपॉन बी। ए बी क्या है भाई, इंटीजर है। ठीक है, बी नॉट इक्वल टू क्या हमारा, जीरो। हमने एज्यूम क्या करा था भाई, एज्यूम ए एंड बी क्या है भाई, आर को प्राइम। क्या है भाई, ये को प्राइम। इसका मतलब इनके टुकड़े नहीं हो सकते, ए और बी के टुकड़े नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करें भाई, इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का। तो रूट थ्री का स्क्वायर कर दिया हमने, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर कर दिया। ए कितना बच गया, थ्री, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री बी स्क्वायर। ध्यान देना भाई, जो ए स्क्वायर है वो किससे कटेगा, थ्री से भी कटेगा। क्यों क्यों, इसकी वैल्यू क्या है, वो तीन से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि तीन का एक इसका एक, तीन इसका एक फैक्टर है, यानी कि थ्री का इसका एक फैक्टर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ भाई, ए स्क्वायर विल डिविजिबल बाय थ्री। ए विल आल्सो क्या भाई, विल आल्सो डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है भाई। भाई क्या हो गया भाई, जब देखो ए स्क्वायर का क्या है, एक फैक्टर थ्री भी तो है ना, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, तीन से डिवाइड हो जाएगा। तो जब ए स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा थ्री से, तो ए भी डिवाइड हो जाएगा थ्री से। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू थ्री के इंटीजर। ठीक है भाई, के क्या है, कोई भी इंटीजर है। अब क्यों लिखा मैंने, इस ए की जगह में थ्री के लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसके भी क्या है, थ्री एक मल्टीपल है, फैक्टर है, इसका फैक्टर है। तो इस ए की वैल्यू में कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रखो भाई। तो थ्री के का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर। तो नाइन के स्क्वायर इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर। ठीक है भाई, बोर्ड थोड़ा छोटा है, यहाँ लिख देंगे। तो तीन से कितने बार कट गए, तीन बार। तो हमारा क्या जगह, बी स्क्वायर इक्वल टू थ्री के स्क्वायर। भाई देखो यहाँ ए स्क्वायर कट रहा था तीन से, अब यहाँ क्या कट रहा है, बी स्क्वायर कट रहा है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या भाई, डिविजिबल बाई विल डिविजिबल बाय थ्री, बी विल डिविजिबल बाय थ्री। देखो भाई, ए स्क्वायर भी थ्री से कट रहा था, बी स्क्वायर भी थ्री से कट रहा है, ए भी थ्री से कट रहा है, बी भी थ्री से कट रहा है। तो जो हमने एजम्पशन करा था, जो एज्यूम करा था, ए और बी क्या थे, कोप्राइम थे हमारे हिसाब से। तो लेकिन जब ये इनकी कॉमन फैक्टर क्या है, तीन है, तो ये क्या हो गया, कोप्राइम नहीं बचे। नाउ ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, या आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम because they have a common factor which is 3। 3 क्या है, इसका कॉमन फैक्टर है। our assumption is wrong, hence root 3 is irrational। देखो भाई ध्यान से एक बार फिर से बता रहा हूं मैं,
हमने रूट 3 को क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया था। जब हम उसको रेशनल माना तो क्या होगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख दिया। ए और बी क्या है, कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं, बी नॉट इक्वल टू 0। हमने एज्यूम करा ए और बी क्या है, कोप्राइम है। तो इसको जो हमने क्या करा, स्क्वायर करा बोथ साइड, स्क्वायर करने के बाद थोड़ा सा इसको सोल्व करा, हमने क्या निकल गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर निकल गया। अब ये क्या भाई, ए स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है, 3b है, 3 है, तो ए स्क्वायर विल डिविजिबल बाई 3। तो जब ए स्क्वायर 3 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, तो ए भी 3 से कटेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की जगह में क्या लिख दूँ, 3k। इस ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 3k। जैसे हमने लिखा, तो जैसे हमने सोल्व करा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। यहाँ पर बी क्या हो गया भाई, बी स्क्वायर भी किससे कट रहा, 3 से। क्यों, क्योंकि इसका एक फैक्टर 3 है, तो बी भी 3 से कटेगा। अब क्या करता भाई, नाउ ए और बी आर नॉट कोप्राइम। भाई क्यों नहीं है कोप्राइम, क्योंकि देखो ए भी 3 से कट रहा है और बी भी 3 से कट रहा है। हमने क्या माना था, ये कोप्राइम माना था, लेकिन कोप्राइम क्या बने, क्या होते हैं कि वो किसी से नहीं कटने के अपने अलावा, लेकिन ये तो 3 से कट रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये कोप्राइम नहीं है। और जो हमारा एजम्पशन था वो क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से रूट 3 क्या हो गया, हमारा इरेशनल हो गया।